व्यवस्था की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। जिस तरह से दतिया के अंदर इतने साल भाजपा का शासन रहने के बावजूद भी किसी तरह का युवाओं को कोई रोजगार नहीं मिला है, कोई बड़ा उद्योग आज तक नहीं आया है, तो निश्चित रूप से वहां पे बहुत बड़ा असंतोष है भाजपा के प्रति। और मैं समझता हूं इसकी परिणति कांग्रेस पार्टी की भारी विजय के रूप में आपको दिखाई देगी। बिल्कुल रवि जी, आप एक बात ठीक कह रहे हैं। युवा आजकल मुखर होकर बोलने भी लगे हैं और युवा जो परिणाम है वो बदल भी सकते हैं। घनश्याम जी, रवि जी ने अभी कहा कि बहुत कम मौका मिलता है कांग्रेस को खुश होने का, और ये बात सच भी है। मध्य प्रदेश में खासतौर पर बहुत कम मौका कांग्रेस को अब मिलता है, दिखाई दिया विधानसभा चुनाव में। तो ये जो मौका है, कांग्रेस खुश हो रही है, आगे चूंकि उनके प्रत्याशी चल रहे हैं, ये मौका उन्हें देना चाहेंगे या अभी भी आपको आत्मविश्वास, अभी भी बीजेपी आश्वस्त है अपनी जीत को लेकर और कुछ आगे राउंड में आपको बढ़त मिलने की उम्मीद है? जी बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी और अपने आप में जीत के प्रति आश्वस्त है। कमल का फूल वहां खिलेगा और आप निश्चिंत रहें। मैं निवेदन कर रहा हूं आदरणीय रवि जी से, भाई अभी भी तो आपका ही विधायक था, अभी भी तो कांग्रेस वहां पर थी। आप ये क्यों कह रहे हो कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वहां वोट डल रहा है? भाई आपके विधायक के ऊपर आरोप लगा, भारतीय जनता पार्टी ने आरोप नहीं लगाया है, संवैधानिक संस्थाओं ने उन्हें उठाया है। अब भारतीय जनता पार्टी पर आप ठीकरा फोड़ने का काम कर रहे हैं। आप निश्चिंत रहें, जनता जनार्दन है और जनता का आशीर्वाद। मैं निवेदन तो कर लूंगा पूरा, मैं पूरा तो कर लूं निवेदन। दूसरा, आपने कहा कि जिस प्रकार से युवाओं का मत और जो जीएनजी की बात आपने कही, आप निश्चिंत रहें, ये देश संविधान के आधार पर चलता है, लेकिन आपके नेता, आपके कहना चाहिए नेता प्रतिपक्ष जिस प्रकार से संविधान की प्रति और उसको लेकर के और वो माहौल उड़ाने का काम करते हैं, ये भी जनता बहुत अच्छे से समझती है। संविधान दिवस अगर देश में मनाने का काम किसी ने किया है तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है, कांग्रेस की सरकार ने नहीं किया है। आपने बाबा साहब अंबेडकर जी के साथ में इतने अन्याय में निवेदन तो कर लूं साहब, आपने बात निकाली इसलिए मैं कह रहा हूं, आपने बात निकाली इसलिए मैं कह रहा हूं, रवि जी आपने बात निकाली है वो मैं कह रहा हूं। आपने जिस प्रकार से माहौल उड़ाने का काम किया है, जनता जानती है उसको। और बाबा साहब अंबेडकर जी के बताए मार्ग पर चलकर ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। बाबा साहब अंबेडकर जी के पंच तीर्थों को सजाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी ने किया है, आपने नहीं किया है, कांग्रेस ने नहीं किया है। और जबकि कांग्रेस की सरकारें लंबे समय से रही, दतिया की भी आप बात कर रहे हैं, तो दतिया में भी कांग्रेस के विधायक सर्वाधिक समय तक रहे हैं। आदरणीय हमारे राजेंद्र भारती जी रहे, राजेंद्र भारती जी के पिताजी रहे। आप अंदाज लगाओ, आपकी सरकारें रही, कांग्रेस घनश्याम जी 2023 के पहले लगातार बीजेपी थी। 2023 में जो बीजेपी चुनाव हारी थी, उसका क्या कारण फिर आप बोलेंगे, उसका क्या कारण था? 2023 में की परिस्थिति, उस समय की परिस्थिति क्या थी? निवेदन में कर रहा हूं, उस समय की परिस्थिति क्या थी, उस समय का माहौल क्या था? लेकिन आज और पहले भी देखिए ना, सरकार हमारी बनी, इनके द्वारा जो भ्रम फैलाया जाता है, कांग्रेस मैं दतिया की बात कर रही हूँ पर्टिकुलरली। दतिया में ऐसा क्या हुआ जो जनता भरोसा नहीं कर पाई थी 2023 में, और अब आप लोग आश्वस्त हैं कि वो भरोसा वापस आप लोगों ने जीत लिया है? मैं वही निवेदन कर रहा हूँ, न केवल दतिया, पूरे ग्वालियर चंबल संभाग में, ग्वालियर इसमें इन्होंने कांग्रेस ने ये भ्रम फैलाया था कि वही संविधान खत्म हो रहा है, संविधान को खत्म कर देंगे, आरक्षण को खत्म कर देंगे, ये मोदी सरकार ऐसा, इसलिए इनको वोट मिले होंगे। और लेकिन उसका प्रभाव पूरे देश में नहीं था, पूरे प्रदेश में नहीं था। सरकार हमारी बनी, इनकी 18 महीने की सरकार जनता ने देखी है, और इसलिए विकास के काम कौन करता है, विकास के आयाम कौन स्थापित करता है, जनता अच्छे से जानती है। और इसलिए चलिए ठीक है घनश्याम जी, ठीक है, आप जो आरोप लगा रहे हैं वो रवि जी से उसका जवाब जरूर लूंगी। हमारे सहयोगी वासु लगातार वहां पर बने हुए हैं, डटे हुए हैं। वासु, आपकी भी तस्वीरें हम देख रहे हैं, लगातार आप जो अपडेट्स दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, आप बहुत देर से वहां पर खड़े हुए हैं और लगातार अभी क्या अपडेट आपसे जरूर जानना चाहूंगी। इससे पहले मैं एक बड़ा अपडेट दर्शकों को यह भी बता दूं कि बीजेपी नेता डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का बयान सामने आया है और बढ़त की ओर बीजेपी, वो कह रहे हैं कि परिणाम जरूर अच्छे
अच्छे होंगे, बीजेपी के पक्ष में होंगे और उन्होंने कहा कि मेरी भूमिका एक कार्यकर्ता की है, पार्टी जो काम कर देगी वो मैं करता रहूंगा। राजेंद्र भारती पर भी बड़ा हमला बोला, कहा कि वो सबसे बड़े दल बदलू नेता है। राजेंद्र भारती को दल बदलू कह दिया है नरोत्तम मिश्रा ने, और इससे पहले भी उन्होंने कहा था, न्यूज 18 में भी उन्होंने यही बात दोहराई है। बढ़त की ओर बीजेपी, परिणाम अच्छे होंगे। सुनवाते हैं आपको। सभी के अंदर विकास की ललक थी, भारतीय जनता पार्टी को जिताने की ललक थी और इसलिए भारतीय जनता पार्टी आगे भी चल रही है। सर, राजेंद्र भारती को कल कांग्रेस ने बाहर कर दिया, चुनाव आपसे लड़ा था। पार्टी के लिए ये सब चीजें गौण हैं, वो बहुत बड़े दलबदलू हैं। 4 चुनाव अलग अलग पार्टियों से लड़ चुके हैं। वो साइकिल से एक बार विधानसभा लड़े हैं, वो हाथी पे एक बार विधानसभा लड़े हैं, वो घड़ी पे एक बार विधानसभा लड़े हैं, वो पंजे से एक बार विधानसभा लड़े हैं। तो उनके लिए आना जाना कोई नई बात नहीं है। अच्छा होता कांग्रेस जब भ्रष्टाचार में वो फंसे थे, सिद्ध हुआ था भ्रष्टाचार उन पे और सीट रिक्त हुई थी, तभी निकाल देते। घनश्याम सिंह तो कह रहे हैं कि आपसे उन्होंने मीटिंग कर ली और फिर कांग्रेस को हराने के लिए दिशा में जा रहे थे। ये आज तक राजेंद्र भारती और घनश्याम सिंह से मैं पिछले 1-2 साल में, राजेंद्र से तो कभी नहीं मिला और 2-3 साल से घनश्याम सिंह से भी नहीं मिला। तो ऐसा तो नहीं कि चुनाव वो हार रहे हो तो पहले ही रूपरेखा तैयार कर ली? मैंने फोन पे उनसे कभी बात की, न किसी माध्यम से मेरा संवाद हुआ। सर, ऐसा तो नहीं कि ये पहले की ये चुनाव से जो परिणाम आ रहे हैं उससे पहले की रूपरेखा तैयार हो रही हो? जो भी हो वो जाने पर भाजपा जीतेगी। सर, एक सवाल और है कि लगातार आरोप लगा रहे थे लोग, आपके जो विरोधी हैं खासतौर से कांग्रेस के, कि मिश्रा जी का टिकट कट गया तो उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को मैदान में खड़ा कर दिया और विरोध हुआ, तमाम तरह की बातें, ताकि एक मनोवैज्ञानिक दबाव बना सके आपके कार्यकर्ताओं के पहले की बात थी, जब टिकट करना तब क्षणिक आवेश में था कार्यकर्ता। बाद में प्रदेश अध्यक्ष ने अपील की, सब लाइनअप हो गए, सबने मन से मोहन यादव जी के नेतृत्व में और हेमंत खंडेलवाल के नेतृत्व में काम किया, मनसा वाचा कर्मणा। कितने वोटों से जीतने वाले हैं? क्योंकि पता चल जाएगा जी 1 घंटे बाद। तो नरोत्तम मिश्रा ने अब जीत का बड़ा दावा किया है और साफ तौर पर कहना है कि बीजेपी जीतेगी जरूर, थोड़ा इंतजार कीजिए और जो नंबर्स हैं कुछ देर में स्पष्ट भी हो जाएंगे। एक बार फिर से अपने पैनल में जो गेस्ट है उनके पास मैं लौटना चाहूंगी और वासु हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। वासु, इससे पहले आपसे अपडेट ही मैंने कहा था कि अपडेट क्या अभी वहां पर बना हुआ है? लगातार आप वहां पर डटे हुए हैं, तस्वीरें देख रहे हैं, कुछ देर आप भी बैठ जाइए और अपडेट जरूर दीजिए दर्शकों को। बिल्कुल, देखिए लगभग 6 राउंड की काउंटिंग हो गई है, 7वें राउंड की काउंटिंग चल रही है। अभी तक हमारे पास जो ताजा इनपुट है, कांग्रेस लगातार यहां पर बढ़त बनाए हुए हैं और कांग्रेस की बढ़त आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। हालांकि 7वें राउंड के परिणाम ऑफिशियली अभी थोड़ी देर में सामने आ जाएंगे, तस्वीर और हद तक और साफ हो जाएगी। लेकिन इस सबके बीच जब आप डिस्कस कर रही थी, पैनल बहुत वरिष्ठ प्रवक्ता बैठे हुए हैं बीजेपी के और कांग्रेस की तरफ से भी बात संविधान की होने लगी। देखिए, दतिया का उपचुनाव है, महज उपचुनाव है, यहाँ पे दतिया के मुद्दों की अगर बात होगी तो वो ज्यादा बेहतर होगा कि किन मुद्दों पर दतिया की जनता ने मतदान किया है और क्यों इतनी क्लोज फाइट हो रही है। मुद्दों की बात जरूर करनी चाहिए। दतिया में आज रोजगार की क्या स्थिति है, युवाओं के लिए क्या स्थिति है, यहाँ के किसानों को क्या मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा है, क्या उनके सामने परेशानियां हैं, यहाँ पे टूरिज्म की क्या स्थिति है, इन पे जरूर बात हो, क्योंकि इसी पे वोट डाला है और सियासी समीकरण जरूर वहां पर होते हैं। नेताओं की नाराजगी जरूर एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होती है। 2023 का चुनाव, नरोत्तम मिश्रा का टिकट वहां पे हुआ था, 8-10 हजार के करीब वोटों से वो चुनाव हार गए थे। ये तय माना जा रहा था कि नरोत्तम मिश्रा ही यहां पर चुनावी मैदान में उतरेंगे, ताल ठोकेंगे। उनके कार्यकर्ताओं ने तैयारी कर ली थी, खुद नरोत्तम मिश्रा की पूरी तैयारी थी और फिर उसके बाद कार्यकर्ता किस तरीके से सड़कों पर उतरे ये किसी से नहीं छुपा है। तो बीजेपी के प्रवक्ता से अगर ठीक समझे आप तो ये जरूर पूछिए उनसे, या वो मेरी बात सुन पा रहे हो तो इस बात का जवाब जरूर दें कि क्या ये जो 2000 के करीब कांग्रेस को यहां पर लीड मिलती हुई दिखाई दे रही है, बीजेपी इस पे मंथन कर रही है कि कहीं टिकट के बंटवारे में तो कहीं कोई गड़बड़ नहीं हो गई। अगर नरोत्तम मिश्रा के पास ये टिकट जाता, क्योंकि यहाँ पे मैं लोकल मैं यहाँ पे दतिया में मौजूद हूँ और यहाँ पे जो लोग हैं, यहाँ के जो वोटर हैं, जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, वो जब चर्चा कर रहे थे और मैं सुन रहा था, उस चर्चा में शामिल था, तो उनको कहना था कि दादा को टिकट मिलती तो बात कुछ और होती। तो ये बात कुछ और होती वाली जो बात है, जरा इसको डिफाइन करेंगे तो बेहतर होगा। जी बिल्कुल, मैं इसका जवाब जरूर लूंगी। वासु, बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, आप अगर सुन रहे होंगे, हमारे सहयोगी वासु ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, जो कुछ बातें हो रही है वो साफ तौर पर वो भी सुन रहे हैं। आपसे भी मैं जानना चाहूंगी, जो नाराजगी समर्थकों में दिखी वो तो दिखी, आज भी पहले दिन की बात अलग थी, आज भी वो नाराजगी कहीं ना कहीं दिख रही है। वासु ने यही कहा कि उनका कहना कि अगर नरोत्तम मिश्रा को टिकट मिला होता तो बात कुछ और होती क्या?
घनश्याम जी। देखिए, मैंने पहले भी मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ये कार्यकर्ता आधारित दल है और पार्टी जो तय करती है, ये अभी आदरणीय रवि जी कह रहे थे अनुशासन की बात। घनश्याम जी बहुत सजे हुए जवाब आप दे रहे हैं, लेकिन जवाब सवाल मेरा कुछ और है। मैं वही कह रहा हूँ, हाँ। हमारे यहाँ पर मैं वही कह रहा हूँ, हमारे यहाँ पर देखिए बचिए मत अनुशासन ये सवाल से। रहता है, जिसको भी पार्टी तय करती है उसको टिकट दिया जाता है, दायित्व दिया जाता है। और इसलिए अगर आशुतोष तिवारी जी को भी दायित्व दिया है, टिकट दिया है, तो पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने दिया है। 4 लोग बैठ करके हमारे यहाँ समूह में ये निर्णय होते हैं, व्यक्ति विशेष की राजनीति हमारे नहीं चलती है, और इसलिए जो भी निर्णय होता है वो सबको सिरोधार्य रहता है। जीत हार इससे हमारे यहाँ ये नहीं रहता है, लेकिन अनुशासन ये सर्वोपरि रहता है। और इसलिए आशुतोष तिवारी जी को भी जो टिकट दिया गया है, आशुतोष तिवारी हमारे भारतीय जनता पार्टी के मंजे हुए कार्यकर्ता हैं। वर्षों उन्होंने संगठन का काम किया है, संगठन मंत्री के पद पर रहे और उन्होंने अनेक कार्यकर्ताओं का गठन किया है, भारतीय जनता पार्टी की सेवा की है, और इसलिए उनको टिकट दिया है। हो सकता है डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी को और उनको लेकर के पार्टी और कोई अच्छा विचार कर रही होगी, लेकिन ये कहना कि साहब वो ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये कांग्रेस के द्वारा, उनके द्वारा जो खड़े किए गए लोग रहते हैं, उनके द्वारा जो भ्रम फैलाया जाता है। आप निश्चिंत रहे, भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता शिद्दत के साथ में लगा है, चुनाव में जिताने के लिए लगा था, और जीत भी भारतीय जनता पार्टी की सुनिश्चित होगी, आप निश्चिंत रहे। ठीक है। सतीश जी आपके पास मैं लौटना चाहूंगी। अब घनश्याम जी कह रहे कि हो सकता है कि अब जो नरोत्तम मिश्रा है उनके लिए कुछ और अच्छे किरदार वहां पर पार्टी तय कर देगी। क्या आपको ऐसा लगता है कि क्योंकि बातें नरोत्तम मिश्रा की हो रही है कि अब जीते कोई भी, जो कुछ भूमिका रहेगी अब नरोत्तम मिश्रा की पार्टी को लेकर, जो करियर तो चलिए बोलना गलत ही होगा, जो भूमिका होगी आगे चल के वो इस रिजल्ट के आधार पर ही तय की जाएगी। निश्चित ही इस चुनाव के नतीजे के बाद ही उनकी भूमिका तय होगी। अगर भारतीय जनता पार्टी वहां से जीत जाती है तो नरोत्तम मिश्रा की जो बात कही जा रही है कि उनको कोई बहुत अच्छी पोजीशन मिल सकती है, उनको बहुत अच्छा दायित्व मिल सकता है, तो वो तो सुनिश्चित है, क्योंकि नरोत्तम मिश्रा केवल दतिया स्तर के नेता नहीं हैं। वो मध्य प्रदेश के कई बार मंत्री रहे हैं, कई बार वो विधायक रहे हैं। पार्टी में उनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण ऐसे समय में भी रही है जब 2018 के बाद जो कमलनाथ की सरकार का जो पतन हुआ था, उस समय भी उनको बहुत महत्वपूर्ण भूमिका मिली थी। और 2023 के चुनाव की हम बात करें या 2024 के लोकसभा चुनाव के समय की बात करें, तो उनको एक महत्वपूर्ण नेता और महत्वपूर्ण व्यक्ति के तौर पर भारतीय जनता पार्टी में देखा जाता है। गृह मंत्री अमित शाह उनके घर भोपाल जब आते थे तो उनके घर जाते थे, तो लेकिन चुनाव का नतीजा ही उनकी अगली भूमिका तय करेगा। सतीश जी, लेकिन अगर आप बोल रहे हैं दतिया के सिर्फ नेता नहीं है वो, हालांकि 2 नंबर के नेता कहे जाते हैं मध्य प्रदेश में, अगर देखा जाए तो काफी बड़ा चेहरा है नरोत्तम मिश्रा, लेकिन आपको नहीं लगता कि पार्टी ने कहीं ना कहीं उनके साथ गलत किया? अगर वो टिकट किसी और को भी दे रहे थे, कम से कम फॉर्म खरीदने के पहले उन तक कुछ तरीके से तो बात पहुंचाई जा सकती थी, इतनी किरकिरी शायद नहीं होती, और जो वो खुले मंचों से इतने भावुक भी हो गए थे, वो शायद अपनी भावनाएं उस समय संभाल लेते। देखिए, इसमें असल में हुआ क्या था ये तो नरोत्तम मिश्रा जानते होंगे और पार्टी जानती होगी, लेकिन ये बहुत साफ है, ये कहना बिल्कुल भी सही आज भी नहीं है कि उनका टिकट काटा गया था। वो पिछला चुनाव हारे थे और पार्टी ने प्रत्याशी बदल दिया। इस उपचुनाव में पार्टी ने नया प्रत्याशी तय किया, तो नरोत्तम मिश्रा का टिकट काटा गया, ये बात पहले दिन से मैं कह रहा हूं, ये सही नहीं है। उनकी दावेदारी थी और उनको टिकट नहीं मिला। उनके कार्यकर्ताओं ने जो प्रदर्शन किया वो निश्चित रूप से अनुशासनहीनता था, लेकिन चूंकि नरोत्तम मिश्रा का राजनीतिक रूप से पार्टी के अंदर भूमिका और उनका कद बड़ा है, इस वजह से वो पार्टी ने उस बात को संभालने की कोशिश की, और अंततः नरोत्तम मिश्रा ने दर्द भले ही झलका हो, लेकिन वो पार्टी की बात को मान गए और पार्टी के साथ खड़े दिखे। वो कितने खड़े दिखे और उनके जो व्यक्तिगत कार्यकर्ता हैं, पार्टी के इतर उनका जो एक कार्यकर्ताओं का जो दतिया में बेस है, उसने चुनाव में कितना काम किया ये नतीजा बताएगा, और उसी से नरोत्तम मिश्रा की अगली भूमिका तय होगी। बिल्कुल सतीश जी, एक बात आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि बीजेपी में ये अच्छी बात है, कम से कम मन में ही वो बातें रखती है, बाहर इतनी बातें नहीं आती जितना कांग्रेस में आती है। रवि जी, आपसे मैं जानना चाहूंगी, आपको क्या लगता है नरोत्तम मिश्रा के साथ बीजेपी ने क्या वाकई गलत किया है? मैं समझता हूँ निश्चित रूप से जो अभी सतीश जी ने कहा, नरोत्तम
मिश्रा जी की एक बहुत बड़ी भूमिका रही। ठीक है रवि जब जी, उन्होंने अगर आप बोल रहे हैं निश्चित रूप से, सतीश जी ने एक और बात कही कि फिर राजेंद्र भारती के साथ भी गलत हुआ है, क्योंकि अगर उन्हें यहां से सीट से हटना पड़ा, उनके मन मुताबिक कांग्रेस में फिर टिकट देना था, तो आप ये भी मानेंगे कि राजेंद्र भारती के साथ भी गलत हुआ अगर नरोत्तम मिश्रा के साथ गलत हुआ? नहीं, हम ये कांग्रेस पार्टी में किसी के मन मुताबिक नहीं चलता है। यहाँ संगठन अपने निर्णय लेता है, अपने आकलन के हिसाब से, अपने सर्वेक्षण के हिसाब से निर्णय लेता है। मैं तो आपको एक बात कहना चाहता हूं, आपके चैनल पर आप सुन लीजिए। ये चुनाव हुआ क्यों, पहले तो इसकी बात की अपन बात कर लें। ये चुनाव हुआ क्यों? ये चुनाव हुआ केवल और केवल नरोत्तम मिश्रा के लिए। इस मध्य प्रदेश में लगभग आधा दर्जन ऐसे विधायक हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली या दूसरे किसी तरह का उन्होंने ऐसा कांड कर लिया है जिससे कि उनके चुनाव रद्द हो जाने चाहिए थे, और आज तक उनके चुनाव रद्द नहीं किए गए। आज भी वो विधानसभा में आके बैठते हैं, उनकी विधानसभा की सदस्यता कायम है। राजेंद्र भारती का ताबड़तोड़, मैं समझता हूं चुनाव रद्द हुआ, उपचुनाव की घोषणा हुई, और ये सब कुछ जो हुआ ये सब जानते हैं, पूरा हिंदुस्तान जानता है, पूरा मध्य प्रदेश जानता है। ये चुनाव केवल और केवल नरोत्तम मिश्रा जी के लिए हुआ, और नरोत्तम मिश्रा जी अगर जीत के आते तो निश्चित रूप से मोहन सरकार में वो या तो उप मुख्यमंत्री का दावेदार थे या गृह मंत्री बनते, और ये मोहन सरकार को कदापि स्वीकार नहीं था। इसलिए उन्होंने नरोत्तम मिश्रा की टिकट काटी है, और आज जो कुछ भी हुआ है, दोनों आंसू उनको जो रोना पड़ा, और जिस तरह की बात उन्होंने की कि मेरा टिकट जो है, ये छोटे से अधीनस्थ कार्यकर्ता की हिम्मत नहीं है कि मेरा टिकट काट दे। मेरा टिकट जिन्होंने काटा है ना, उनसे बदला दूंगा। आप समझ सकते हैं कि उनका कितना बड़ा दर्द है, उन्होंने कितनी बड़ी चुनौती दी इस पार्टी को, उसके बावजूद भी इस पार्टी के मुंह पे अलीगढ़ी ताला लगा हुआ है, और उन्होंने किसी तरह की उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की। चलिए ठीक तो है, आप समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी में कितना बड़ा फर्क है। हमारे पास खबर आई कि अगर राजेंद्र भारती ने कोई भीतरघात किया है, पार्टी के खिलाफ काम किया है, तत्काल हमने उन्हें इस पार्टी से बाहर किया, चाहे वो कितने भी बड़े नेता हो, पर पार्टी से बड़े नेता नहीं है निश्चित रूप से। चलिए ठीक है रवि जी, मैं इसका जवाब घनश्याम जी से ही लेना चाहूंगी। घनश्याम जी, सुन रहे हैं आप रवि जी को, क्या कुछ कहेंगे? बहुत सारे आरोप अभी भी वो लगा रहे हैं, नरोत्तम मिश्रा के साथ गलत हुआ है, उनका भी ये कहना है। नहीं, देखिए, अब उनका काम आरोप लगाने का है तो आरोप लगाएंगे, गलत नहीं कह रहे, क्योंकि हम नहीं कह रहे हैं, वहां की जनता भी कह रही है, कहीं ना कहीं ये वहां से बयानबाजी भी हो रही है। हमारे सहयोगी तो ग्राउंड जीरो पर मौजूद है ना, उनके कान वहां पर खुले हैं, वो सब कुछ सुन रहे हैं वहां से। मैं वही निवेदन कर रहा हूं, इन्हें डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी का दर्द तो ध्यान में आ रहा है, लेकिन इनको राजेंद्र भारती जी का दर्द ध्यान में नहीं आ रहा है। ये इनको सोचना चाहिए। पास चॉइस नहीं थी, उनको टिकट दे नहीं सकते थे, उनको तो हटाना पड़ा है। वही तो मैं कह रहा हूं, के पास चॉइस थी। भाई मैं वही निवेदन कर रहा हूं, मेरी बात पूरी हो जाने दें। इनको अपना संगठन सर्वोपरि लग रहा है, हमारे यहाँ पर ये होता है, हमारे यहाँ पर ये होता है, ये कह रहे हैं, लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी में नहीं होता है क्या? और हमारे वरिष्ठ पत्रकार जी ने बहुत अच्छी बात कही, ये जो भ्रम जो इन्होंने फैलाया हुआ है कांग्रेसियों ने कि डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी का टिकट काट दिया, टिकट होता फिर हटता तब काटना कहा जाता है। भारतीय जनता पार्टी ने तो पहली बार में टिकट दिया है, आशुतोष तिवारी को टिकट दिया है, भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता को टिकट दिया है, और ये भ्रम फैला रहे हैं। चलिए ठीक है घनश्याम जी, अब दावे तो कई सारे किए जा रहे हैं बीजेपी कांग्रेस दोनों की तरफ से। जनता बताएगी कि कौन कितना काबिल है और किसे जनता का प्यार मिलेगा। बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए, फिलहाल अपडेट यही है कि कांग्रेस 6वें राउंड के बाद भी बढ़त बनाए हुए है, और लगातार ये अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। न्यूज 18 में महाकवरेज लगातार जारी है, और रुक रहे हैं यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए। मंडला में सिलेंडर फटने से लगी भीषण आग, खाना बनाते समय लगी आग, फायर ब्रिगेड ने पाया काबू। उज्जैन रेलवे स्टेशन के अनुशासन के लिए